हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है पिंकी गुसाई पर। जो पिंकी गुसाई हमारे उत्तराखंड में मतलब ऐसी अगर मतलब ज्ञान की देवियाँ हो जाएं तो हमारा उत्तराखंड कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ज़रा इनकी हरकतें देखो, इनकी बातें देखो। तो सुनिए पहले इनकी बातें, तब बात करते हैं हिंदी। कजाणी का मतलब होता है औरत और कजे का मतलब होता है आदमी। कजाणियां अगर उत्तराखंड की भाग रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं वो औरतें, जो औरतें अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ 10 साल शादी को हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, चाहे 4 बच्चे हैं, ऐसे पति जिन्होंने उनको सिर्फ मशीन समझा काम करने की, सेक्स की, और उनकी फीलिंग कभी समझी नहीं, वो जहां भी हैं 2 दिन सुकून से जिएंगी, क्योंकि अभी तक वो उस सुकून की तलाश में थी जो उन्हें कभी नहीं मिला। तो बहुत अच्छा करती हैं ऐसी महिलाएं, क्योंकि मरना तो है ही, तो क्यों ना सुकून से मरा जाए। तो आपका क्या कहना है कि ये अच्छी बात कर रही है? मतलब अपने उत्तराखंड वालों उनको औरतों को कह रही है कि भागो भाई, भागो। जो मतलब जिसने 10 साल 11 साल अपनी शादी को दे दिए, चाहे 2 बच्चे हों चाहे 4 बच्चे हों, अगर तुम्हें तुम्हारा पति समय नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा, तो तुम भागो भाई। मरना तो है ही, 2 दिन की ज़िंदगी है। तो ये हाल है भाई। पति तो आपके भी नहीं दे रहे हैं आपको टाइम। शायद से आपके पति फ़ौज में हैं, और फ़ौजी लोग तो 1 महीने की छुट्टी बहुत मुश्किल से आते हैं। और चाहे वो फ़ौजी हो चाहे वो कोई भी हो, भाई एक आदमी को बाहर जाना ही पड़ता है। जब उसकी फैमिली, उसके घर वाले होते हैं तो उसको घर से बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो उसके पास कहाँ टाइम होता है कि वो अपने घर परिवार को, क्या तो वो टाइम ही दे लेगा, क्या तो वो पैसे ही कमा लेगा, क्या तो फिर वो पैसे ही कमाने में व्यस्त रहेगा, क्या तो वो टाइम ही दे लेगा। और जब घर में पड़े रहेगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। ये भी तो है। और जो पति बाहर है कमाने के लिए, ज़िंदगी भर वो अपने परिवार के लिए कि मेरा परिवार खुश रहे, उसे कुछ चीज़ की कमी ना हो, अपने बीवी बच्चों 4 पैसे भाई कमाने उसे बाहर जाना ही पड़ता है। और उसके पास कहाँ समय होता है कि वो अपने घर वालों को इतना समय दे दे कि मतलब। पर जहाँ 8-10 साल शादी को हो गए, 2-2 बच्चे हैं, जो अभी वो लेडीज़ भागी है उस पे ही बात कर रही है। तो 2-2 बच्चे होकर, इतने साल शादी को होकर, 2 बच्चे होकर, तब वो लेडीज़ भाग रही है किसी के अनजान इंसान के साथ। जिस इंसान के साथ वो 8-10 साल रही, उसको छोड़कर, उससे वो 1 दिन का मिला हुआ इंसान उस इसको छोड़कर उसके साथ जा रही है। और मेन जो अपने बच्चों को छोड़कर जा रही है, वो औरत किसी की हो सकती है? पहले ये बताओ। जो ये कह रही है कि मतलब बच्चे हों चाहे 4 बच्चे हो, छोड़कर भाग जाओ, तो तुम भी चले जाओ। तुम्हें किसने मना करा है भाई? तुम भी जा सकते हो। लोग तो यही कह रहे हैं तुम्हें कि तुम्हें किसने रोका है, तुम भी जाओ। तो भाई जो अपने बच्चों की नहीं हो पाई, वो किसी और की कैसे हो जाएगी? कल को जिसके साथ जा रखी है वो क्या ऐसा नहीं बोलेगा कि जब तू अपने बच्चों के, अपने पति की नहीं हो पाई तो मेरी क्या हो पाएगी? ये सोचो, चंद पैसों के लिए, चंद लालच के लिए तुम इतना बड़ा कदम उठाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे माँ तो वो होती है जो कि बाप ना भी हो तो एक माँ बाप भी बन सकती है, और माँ तो बनी है, और अपने बच्चों के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकती। और आज की ये माँ है जो अपने ही बच्चों को छोड़कर किसी अनजान व्यक्ति के साथ भाग गई है। 2 दिन मतलब जिसने अपने बच्चों के साथ आराम से इतनी अच्छी ज़िंदगी जीनी थी, वो किसी और के साथ। और ऐसी औरतें ना कहीं की नहीं रहती तब, ना
घाट, ना घर की ना घाट की, और जो अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम करी है इस औरत ने। यही संस्कार थे इसके, यही वो थी कि इसके माँ बाप ने इसकी शादी करी और ये ऐसे अपनी पति की तो इज्जत नीलाम करी इसने, साथ के साथ अपने माँ बाप की भी इज्जत नीलाम करी। और अब ये कहीं से भी अगर आ भी गई तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। और ऐसे ज्ञान की देवियाँ अगर हमारे सोशल मीडिया पर ज्ञान देने लगे तो हमारे उत्तराखंड वाली औरतों का क्या होगा, ये बताइए पहले। इन जैसी ज्ञान की देवियाँ अपने आप ये ज्ञान दे लेती हैं, और अगर इन पे कोई गलती से ज्ञान दे दें तो ये धमकियाँ कोर्ट कचहरी की और पुलिस चौकी की और लगाने लग जाती है कि हम तो जी केस करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो वैसे करेंगे, और धमकियाँ पे धमकियाँ देने लग जाती हैं दूसरों को। यही ज्ञान की देवी की चहेती यही तो है, ये दूसरी थर्ड ज्ञान की देवी बन रही है, यहाँ पर ज्ञान दे रही है कि मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, अपनी उत्तराखंड की महिलाओं को प्रेरित कर रही हूँ कि चलो भाई तुम भी भागो। पहले तो तू ही भाग ले, ठीक है, दूसरों को तो तब वो देना। और इस जैसी औरत तो पागल ही होती हैं जो दूसरे के चंद पैसों के ऊपर और अपना मतलब सब कुछ गंवाकर ये भाग जाती हैं। फिर इनकी क्या दशा होती है इनको बाद में पता चलता है, जब ये इनको ना बहुत से लोग हैं, मैं इस पे कहना नहीं चाहती कि ऐसे ऐसे लोग फंसा कर ले जाते हैं इनको और बाहर बेच देते हैं इनको। और इनके साथ जो कर्म होता है ना, बहुत ही घिनौना कर्म होता है इन लोगों के साथ जो ऐसे भागती हैं दूसरों के उसमें बहकावे में आकर। इनकी बहुत बुरी दशा होती है भाई। क्या समझ रही है ये कि मतलब ये सबको प्रेरित करेगी कि हाँ भाई तुम अपने लाइफ से दुखी हो तो मतलब अपने घर परिवार से दुखी हो तो तुम भाग जाओ। वाह भाई वाह। अबे जो सच्ची औरत होगी ना वो अपने बच्चे को भी पालेगी और अपनी मेहनत से अपने बच्चे को और अपने आप से मेहनत करके खुद खाना जानेगी। ऐसा नहीं कि दूसरे के पीछे और वो भाग जाएगी, दूसरे पे निर्भर होकर भाग जाएगी। ये तो घटिया सोच वालों लोगों की काम है ये।